अर्थ मिनरल्स जैसे यूरेनियम, नियोडाइमियम और डिस्प्रोजियम के बड़े भंडार मौजूद है। ये मिनरल्स स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, जीपीयूज और हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स के लिए बेहद जरूरी है। आज एआई रेस और सेमीकंडक्टर वॉर अपने चरम पर है और दुनिया की करीब 85 to 90% रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चाइना का दबदबा है। यूएस की टेक्नोलॉजी भले ही दुनिया में सबसे आगे हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन है। अगर ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ रिसोर्सेज भी चाइनीज इन्फ्लुएंस में चले गए तो चीन जब चाहे तब ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई को रोक सकता है। यही वजह है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड के इन रिसोर्सेज पर अपना प्रभाव चाहता है। ग्रीनलैंड को अक्वायर या डिसाइसिवली कंट्रोल करके यूएस अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और चाइना की मोनोपोली को तोड़ना चाहता है। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है कि ट्रम्प का ग्रीनलैंड को लेकर इतना आक्रामक रुख सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उनके बेहद अमीर कॉर्पोरेट और इन्वेस्टर दोस्तों के इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं। अमेरिका में कई बड़े माइनिंग इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी ग्रुप्स पहले से ही रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मेटल्स और आर्कटिक रिसोर्सेज में भारी पैसा लगा चुके हैं। ट्रम्प का मानना है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका को मिलता है तो फ्यूचर की टेक इकोनॉमी में अमेरिका को मैसिव एडवांटेज मिलेगा। इन सब वजहों के चलते ट्रम्प हर हाल में ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, ये मिनरल्स और ज्यादा एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। अमेरिका इसे एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है और इसी संसाधनों की दौड़ ने यूएस को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां ट्रम्प मानते हैं कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता तो अमेरिका अपनी ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हटेगा। अपनी इसी बोल्ड स्ट्रेटेजी की एक खतरनाक झलक यूएस ने तब दिखाई जब उसने वेनेजुएला में एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। जनवरी 2026 में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत यूएस स्पेशल फोर्सेस ने कैराकस पर स्ट्राइक की और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर कर लिया। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर वेदर दे लाइक इट और नॉट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ये संकेत दिया कि अगर डिप्लोमेसी काम नहीं करती तो अमेरिका बाकी ऑप्शंस पर भी विचार कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने फिर से दो टूक शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ट्रंप के लगातार दबाव और बयानों से यूरोपियन पॉलिटिक्स में भी गुस्सा बढ़ता चला गया। डेनमार्क और ईयू के कई नेताओं ने इसे खुली बेशर्मी बताया। इसी गुस्से की सबसे तीखी झलक तब दिखी जब डेनिश एमईपी एंड्रेस विस्टीसेन ने सार्वजनिक मंच से ट्रंप को गाली तक दे डाली। वही ग्रीनलैंड के लोगों का भी सख्त रुख देखने को मिला। भले ही ग्रीनलैंड के 85% लोग डेनमार्क से आजादी चाहते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब भी अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड को खरीदने या वहां कब्जा जमाने की बात आती है तो लोकल लोगों का कड़ा विरोध देखने को मिलता है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि भले ही वो आजादी चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें चुनना पड़ा तो वो डेनमार्क के साथ ही रहना पसंद करेंगे। उनके लिए अमेरिका के साथ जाने का मतलब अपनी पहचान खोकर केवल एक मिलिट्री बेस बनकर रह जाने के बराबर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप का रुख नहीं बदला। उल्टा उन्होंने मिलिट्री एक्शन लेने की खुली धमकी दे दी कि किसी भी पल अमेरिकन फोर्सेस ग्रीनलैंड पर धावा बोल सकती है। ट्रंप की इस अग्रेसिव अप्रोच के बाद डेनमार्क के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन जैसे यूरोपियन नेटो देशों ने अपने ट्रूप्स ग्रीनलैंड में भेज दिए। इसी पॉइंट पर यह मामला सिर्फ ग्रीनलैंड या डेनमार्क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गया और यह मामला यूरोपियन नेटो कंट्रीज वर्सेस अमेरिका की एक खुली जंग में बदलने लगा। यहाँ शॉर्ट में समझना जरूरी है कि आखिर ये नेटो क्या है। असल में नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 32 देश शामिल है। इसका सबसे अहम नियम यह है कि अगर नेटो के किसी एक मेंबर देश पर हमला होता है तो उसे सभी नेटो देशों पर हमला माना जाता है और सभी मिलकर जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नेटो का हिस्सा है और चूंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, इसलिए अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की सोवेरेनिटी को फोर्स से नुकसान पहुंचाता तो वही कदम यूरोपियन नेटो कंट्रीज वर्सेस अमेरिका की सीधी टक्कर में बदल सकता था। नेटो के कई मेंबर देशों ने साफ वार्निंग दी कि अगर यूएस ने ग्रीनलैंड के खिलाफ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल किया तो कलेक्टिव डिफेंस रूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि अमेरिका ने उन यूरोपियन देशों पर भारी ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए जो ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान का विरोध कर रहे थे। अमेरिका की यह सनक खुद यूएस को भी भारी नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि यूरोप के साथ संबंध टूटने का मतलब होगा एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका का अलग थलग पड़ जाना, जिसका सीधा फायदा चाइना उठाएगा। यही वजह थी कि जब नेटो देशों ने खुलकर ट्रंप का विरोध किया तो 21 जनवरी 2026 को डेवोस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप को बयान देना पड़ा कि वो ग्रीनलैंड हासिल
करने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप अपनी आर्ट ऑफ द डील से किसे हासिल कर पाते हैं या फिर उन्हें हमेशा ग्रीनलैंड के न मिल पाने का मलाल करते रहना पड़ेगा।